धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और पुण्य मिलता है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान शाही स्नान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार का अनुमान है कि 40 करोड़ लोग संगम स्नान के लिए प्रयागराज आएंगे। बता दें कि 2019 में जब अर्ध कुंभ हुआ था तब करीब 24 करोड़ लोग आए थे। शाही स्नान का क्या है महत्व? महाकुंभ का पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को। सबसे पहले नागा साधुओं का संगम स्नान, उसके बाद आम लोग स्नान कर सकते हैं। शाही स्नान को बेहद खास माना जाता है। इस दिन स्नान करने से पिछले जन्म के पाप भी खत्म हो जाते हैं। पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। डिजिटल युग में उतरा सतयुग। बहरहाल महाकुंभ में आस्था और अध्यात्म की नगरी सज संवर चुकी है। समुद्र मंथन वाला सतयुग तीर्थराज के डिजिटल युग में उतर आया है। अंधेरा होते ही रेत पर जब हजारों खंभों पर खड़ी रोशनी गंगा में अपना अक्ष देखती है तो यह इलाका आसमां में बुनी हुई हजारों आकाश गंगाओं सा नजर आता है। यह संतों का उत्सव है। अगले 1 महीने यही उनका ठोर है। इस वक्त चारों ओर संत ही नजर आ रहे हैं। अगर आप कहेंगे आखिर क्या है कुंभ? दरअसल कुंभ एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जिससे गुजरकर उन सभी सवालों का जवाब मिलता है जो मन में उठते हैं। यह एक विश्वास की यात्रा है जिसमें संस्कृति, सभ्यता और भक्ति के रंग घुले हुए हैं। न जाने कब से प्रयाग की पवित्र भूमि पर लाखों लोग बिना किसी निमंत्रण के जुटते रहे हैं। महाकुंभ मेला लोगों का ही संगम नहीं कराता बल्कि भारतीय भाषाओं और लोक संस्कृति का भी संगम बन जाता है। हमारे किन्नर अखाड़े से जुड़े जितने भी महंत थे सभी ने मिलकर किन्नर अखाड़े का भूमि पूजन किया है और अब हमारे किन्नर अखाड़े की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज में 2025 महाकुंभ की अब तैयारी हो रही है। अब हमारे अखाड़े को कितने सुंदर तरीके से किन्नर समाज सजाता है, एक भव्य तरीके से कि आप खुद हर श्रद्धालु, जैसा कि आप समझिए कि हम तो एक वो मधुमक्खी का छत्ता है कि अपने आप मधुमक्खी खींच के आ जाती है, वैसे श्रद्धालु हमारे पास स्वयं आ जाते हैं। हमें किसी को बुलाना नहीं पड़ता क्योंकि उनको हमारे आशीर्वाद और हमारे आस्था पे एक भरोसा और विश्वास है और हम दिल से उनके लिए दुआ करते हैं। हमारे तन का एक रुआ दुआ करता है कि औलाद वालों की मेरे भोलेनाथ और माँ गंगा सारी मनोकामना पूरी करें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ 2019 में जैसे किन्नर अखाड़ा आकर्षक का केंद्र रहा, ऐसे ही 2025 के कुंभ में भी किन्नर अखाड़ा आकर्षक का केंद्र होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे हवन यज्ञ करेंगे, भंडारा करेंगे और उसके साथ साथ हमारे कल्चरल प्रोग्राम भी होगी और हमारे किन्नरों पे अलग तरीके से हम लोग आशीर्वाद देने की परंपरा है उसको भी हम लोग कायम रखेंगे। तो इसके लिए किन्नर अखाड़ा बहुत दिव्य होने वाला है, भव्य होने वाला है। और दूसरी बात, किन्नर अखाड़े के शिविर से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि जो किन्नर जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम हम लोग अपने शिविर में करेंगे और विश्व में जो इतना लड़ाई हो रही है एक दूसरे देश से, तो विश्व शांति के लिए भी हम लोग कामना करेंगे। आपको बता दें कि अखाड़ों से लाउडस्पीकर पर आवाज आ रही है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। किसी शिविर में कथा बांची जा रही है, कहीं संत प्रवचन करता पौराणिक कथा सुना रहे हैं, कोई गीता का सार पढ़ रहा है और इसी बीच संत कारगिल युद्ध और सैनिकों का भी जिक्र कर देते हैं। यह संतों का उत्सव है। अगले 1 महीने यही उनका ठोर है। चारों ओर संत ही नजर आ रहे हैं, कोई ब्रह्मचारी, कोई कोतवाल, कोई पुजारी, महंत, श्री महंत, तो कोई पदा अधिकारी और महामंडलेश्वर, कोई भगवा, कोई गेरुआ, कोई सफेद तो कोई काली पोशाक पहने, कोई गुरु के आगे दंडवत है, कोई साष्टांग है, किसी की आंखों में आंसू है तो कोई आंखें नीचे मंत्र बुदबुदा रहा है। 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मेला अधिकारी क्या दिखाएंगे ये तो सोचे, हम लोग को भी जगह मिला नहीं है, सब साधु संत घूम रहे हैं।
हम लोग कह रहे हैं सुविधा में भले थोड़ा लेट हो, लेकिन जगह तो दे दीजिए कि हम लोग पास जो सुविधा है उसको लगा करके हम लोग कुंभ को सफल बनाए। जी कुंभ ये कोई यहाँ केवल प्रयागराज के लिए नहीं है, पूरा देश विदेश सब लोग कुंभ को एक नजरों से देख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे और बड़े स्तर पर जो एक अच्छा संदेश जाए उसको हो। लेकिन मेला अधिकारी से हम लोग 12 बार मिल लिए, केवल मेला अधिकारी ने उनका नाम आश्वासन अधिकारी हम लोग रख दिए, केवल आश्वासन दे रहे हैं कि 2 तारीख को कर देंगे, 15 को कर देंगे, 3 को कर देंगे। कल भी मिले तो बोले जैसा मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कर लेते हैं, प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम कर लेते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से मांग करते हैं एक बार आकर आप मेला घूम के देखिए कि क्या व्यवस्था है। ऐसा न हो कि ये ढक करके आप दूसरे तरफ दिखा करके और आपको विदा कर दें। नहीं होगा तो हम लोग फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि मेला अधिकारी के भरोसे हम लोग बैठने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग को कुंभ करना है, विश्व में संदेश देना है तो अच्छे से अच्छे हो। इसलिए हम लोग जो है सो, और आवाहन अखाड़े को जगह ही इतना कम मिला, आप लोग भी देख रहे हैं। आवाहन नगर से होता था, उसकी जगह का व्यवस्था जल्दी से जल्दी प्रशासन करे। हमारे अखाड़े के सभी पदाधिकारी, सभी लोगों ने आपके सामने प्रस्ताव रखा, मीडिया के सामने, कि हमारा श्री पंचतत्व आवाहन अखाड़े का जो परिवार है बहुत बड़ा परिवार है। हमें जमीन इतनी कम दी जाती है, उसमें हमारे परिवार के लोग संत महापुरुष नहीं बस पाते हैं, और तमाम हजारों संत आए हुए हैं जो रोड पे घूम रहे, रात्रि बिता रहे हैं। तो हमारी एक तो जमीन बढ़ाई जाए, बड़ी हमारी जमीन बढ़ाकर सबके बराबर की जाए। हमारी जमीन, हमारे साथ मतभेद न किया जाए, और हमारे साथ जमीन बड़ी हमारे अखाड़े को से किया जाए। मेरी ऐसी मांग है। मेलाधिकारी को भी हमने लिख दिया हो, और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख के मैंने भेजा हूँ कि अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जो संत महापुरुष है, हमारे अखाड़े के सभी पदाधिकारियों के ऊपर दबाव डालते हैं कि आप लोग चाहते नहीं हैं, आप लोग चाहते नहीं हैं। अरे हम लोग चाहते हैं, जब सरकार देगी तभी तो। अब सरकार से तो लड़ाई करेंगे नहीं, आंदोलन तो करेंगे नहीं, समय आने पर मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो हमारे है कि हमारे अखाड़े की जमीन बढ़ाई जाए, बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा परिवार आवाहन नगर जो हमारा बसता है उसको फिर से पुनः बसाया जाए। आपको बता दें कि संतों के रुद्राक्ष माथे तक सजे हैं, कहीं कहीं सर्व सुविधा युक्त कॉटेज बने हैं, कहीं इको फ्रेंडली कुटिया। इसमें देसी सजावट से लेकर विदेशी कमोड तक आशाइशों का हर सामान है। वहीं कहीं कुटिया बमुश्किल घास, फूस, बांस और मोटे कपड़े से तैयार हुए हैं। कुंभ नगरी की अखाड़ा लेन में कुछ जगह पीपली लाइव सा नज़ारा भी है। महाकुंभ में हठ योगी मौजूद हैं। इसमें एक पैर पर खड़े बाबा, एक हाथ हमेशा खड़े रखने वाले बाबा, सबसे लंबी जटा वाले बाबा सबसे ज़्यादा फेमस हैं। लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देखने आ रहे हैं। वो इनको देखते ही सेल्फी लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर सामर्थ्य अनुसार पैसे चढ़ाकर आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इन लोगों में वे कल्पवासी भी शामिल हैं जो महीने भर अपनी गृहस्थी लेकर कुंभ आए हैं। छोटे लोडिंग रिक्शा में लोटा, बाल्टी, गद्दे, रजाई, गैस, चूल्हे से लेकर नमक, चावल और चाय पत्ती तक साथ लाए हैं। कुंभ मेला मतलब सिर्फ 13 अखाड़े नहीं, कल्पवास भी है। 13 अखाड़ों के अलावा कुंभ मेले में डंडी बाबा, आचार्य बाड़ा, खाक चौक या खालसा, तीर्थ पुरोहित नगर और कल्पवासियों का नगर भी बसता है। से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सनातन का, एकता का जो कुंभ कहा है, उसका जीता जागता उदाहरण है कि अनेक रामानंदी सारे अखाड़े एक साथ होकर अपना नगर में प्रवेश कर रहे हैं। यही हमारा सनातन का प्रतीक है। महाराज, जो सनातन बोर्ड गठन की बात हो रही है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जो सनातन को जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिन्हें अपने धर्म का पता नहीं है, वो हमारे सनातन को क्या जानेंगे, वो क्या तोड़ पाएंगे। सनातन भारत का है, भारत का रहेगा, इसमें कोई दूसरा बोर्ड काम नहीं करेगा। जो राम का रहेगा वही भारत में रहेगा, और जो भारत में रहेगा उसको राम कहना पड़ेगा। महाराज, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के कहना चाहेंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार का जवाब रणनीति के साथ और कुंभ के बाद सनातन के उद्घोष के साथ, संतों के साथ दिया जाएगा।